जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे दिनांक 1 एप्रिल पासून ते 5 एप्रिल पर्यंत सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय शिवपुराण कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या शिवपुराण कथेस नंदुरबार जिल्ह्यासह परराज्यातील भाविकांची अलोट गर्दी। आज चौथ्या दिवसाला जवळपास 4 ते 5 लाख भाविकांनी हजेरी लावली। या शिवपुराण महाकथेचे मुख्य आयोजक आमदार राजेश पाडवी यांच्या नेतृत्वात या शिवपुराण महाकथेचे आयोजन करण्यात आले असून या शिवपुराण कथेदरम्यान भाविकांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शिवपुराण महाकथा आयोजन समितीच्या वतीने सर्व बाबतीत भाविकांची काळजी घेण्यात येत आहे। तसेच नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्तयस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी दत्ता पवार तसेच शहादा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक निलेश देसले यांच्यासह स्थानिक गुन्हानुसार शाखेचे पोलीस कर्मचारी त्याचप्रमाणे आयोजन समितीचे सर्व सुरक्षारक्षक व स्वयंसेवक या 5 दिवसाच्या चालणाऱ्या शिवपुराण महाकथा दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये याकरिता सतर्कतेने कार्य करीत आहे। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। शहादा में करा लिया, ये शहादा वालों का पुण्य होगा। इस क्षेत्र वालों कौन सा पुण्य श्रेष्ठ? ठीक है भाव, हमारी बहनों की मांग पूरी होती है। शिवपुराण मैं आपको साधुवाद देता हूँ। तुझे भागवत में कृष्ण मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे। देवकी मां कह रही है, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया 6 दिन का था, तृणावत को मार दिया 8 दिन का था, पर मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आज आ रहा है मुझे छुड़ाने के 14 साल के बाद? क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं है? एक कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया। कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया तो पूर्व जन्म में कैकई थी, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता। और मेरी चीटियों, इतनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, भले आप कहो कि बहू के लिए जो किसी ने बोला है तो निकल गया, और आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो समय है, इतना विचित्र
जितने क्राइम भारत में हो को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे, तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रख देगा। अपना करना है कि अपने बच्चों को अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी शुक्रान नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते हैं। मैं कथन खा कर कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं करा, उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर कला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम संस्कार नहीं देते। हम बच्चों को कार तो दे दिए पर संस्कार नहीं दे। संस्कार और मेरी जितनी जीतियां बैठी हैं मेरे धन्यवाद। बड़ा विचित्र बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द करे, सास कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास बातों का ध्यान न करे, वो कितनी भी गाली दे तो भी उसकी सेवा में कोई कमी न रखी जाए, उसकी सेवा क्या होता है। अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा, अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण को बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, अड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है, उसका भंडार कभी खाली नहीं। क्या बोलिए, क्या किसको रोइए? जमके बोले जरा चादर कान के आग लगे बस्ती में। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारी प्राप्ति के लिए भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की। महाराज जी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले, सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और एक लोटा जल को अपने पीछे लगा। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने अब एक पत्र हो देखिएगा, की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक ही सरकार और डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब थक गई, तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने
14 साल के बाद डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर कर फिर सफेद आंकड़े की जड़ का नाही पोलीस शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं करते हुए जाओ कभी मिलना हो शंकर भगवान से 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंचे। मेरा निवेदन है, वो बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज। 19 वर्ष के बाद अच्छा हो जाएगा, जो का शिव जल्दी मिलने वाले। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुम्हें लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं, तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली, शंकर तुम्हारे करीब मिले, शिव तुम्हारे करीब मिला। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा शंकर संकेत देते हैं, मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा की वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर तुरंत तुमने सोचा अपने बेटे से कहा, बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा, बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा, संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना।
देते हैं जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दे, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव हो गए। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, तो ये संकेत नहीं है शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे परीक्षा सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिवपुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सुबह भोजन से लेकर नाश्ते से लेकर रात को सोने तक, और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में है। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का, शिव का, ये शंकर का। जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव
भले असुर है, भले राक्षस प्रवृत्ति है, पर शिव का भला कर। और हमारा सनातन धर्म कहता है अपने द्वारा अगर बन सके तो किसी का भला हो सके। कितना सुंदर कहा है कि कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे उतनी करो दोबारा छूटे कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे अपना कर्म करो। कर्म करने की मना नहीं है, पर कर्म के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि अपना पथ को न छोड़ो।
कर्म के साथ में आपका पथ नहीं छूटना चाहिए। कर्म करो पर पथ ना छूट जाए। अगर कर्म करने में आपका अगर पथ छूट रहा है, कर्म करने में अगर आपका पथ छूट रहा है तो वो श्रेष्ठता नहीं। कर्म करो तो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे लड़के की संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दोस्ती में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भाव में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल विभीषण लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था और उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वालों को बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, मां सुमित्रा जी के पास में रहती थी। फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं, कोई कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था? जमके बोलो जरा जमके। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता। और सदन कसाई मांस बेचता। सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें, कर्म करो तब काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, आप करो। कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं होती, अपने कर्म से। अपने द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, एक पत्र है। भास्कर नाम मुकाम पोस्ट नंदुरबार कहीं बैठी हो कहा दिलासा। भास्कर नाम मुकाम पोस्ट नंदुरबार
मेरा मोबाइल नंबर एक लोटे जल का बेलपत्र का क्या वर्णन करोगे। मेरी बेटी 7 साल की हो गई, तब तक चलती नहीं, ना चलती थी न वो चल भी नहीं पाती है 7 साल की, और बोल भी नहीं पाती, ना तो उसकी वाणी है। गुरुदेव डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि ये चल नहीं सकती, और इसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको विकलांगता का सर्टिफिकेट, क्योंकि ये चल नहीं सकती और ना बोल, ना इसकी वाणी है, ना ये चल सकती है। 7 साल की हो गई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, ये चलेगी नहीं, रोगी। मन बहुत टूट गया, इतना मन टूट गया कि मैं निराश हो गई, और मन बहुत टूट गया, निराश हो गए। फिर हम सीहोर गए और वहां से रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनय किया कि बाबा आपकी ही बेटी है, उसको सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आना, बाबा से विनय करना, कहा बाबा आप संभालो, आपकी बेटी है। मैं घर आ गई, घर में रोज रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पिला देती, बेलपत्र खिला देती। मेरा बेटा जो 14 साल का है, हर रोज अपनी बहन को साइकिल पर मंदिर में लेकर जाता, और बेटा मंदिर में कचरा निकाल, मंदिर का कचरा साफ करता, मंदिर साफ करता, बाबा से विनय। अभी आपको कथा में कहा कि कर्म क्यों, आप शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हो, लोग हंसेंगे, पोछा लगा रहे हो, लोग खाना कसेंगे, मंदिर में पशुपति व्रत करोगे, लोग आड़ा पेड़ा कहेंगे, कथा सुनने के लिए आओगे शिव पुराण की, लोग कहेंगे इतना भीड़ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या मिल रहा है कथा सुनकर, लोग खाना देंगे, आप शब्द कहेंगे, प्रमाण देखिए। मेरी लड़की को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये विकलांग है, ना चल सकती है, ना बोल सकती है, 7 साल की हो गई, ना चल सकी, ना बोल सकी। सीहोर के रुद्राक्ष का जल लेना चालू करा, 14 साल का बेटा उसे साइकिल पर मंदिर ले जाना प्रारंभ करा, वो भी बैठी रहती, बेटा सफाई कर। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि वो सर्टिफिकेट झूठा हो गया, और मेरी बेटी बोलने भी लगी और चलने लगी। ज्ञानेश्वर डिंगागर भटकर वर्गदेवी नाका आचोरा जिला जलगांव महाराष्ट्र की निवासी। बाबा मेरा नाम कविता है, मेरे पिछले 14 सालों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं, इलाज करा कर थक गई, अस्पताल के चक्कर काटते काटते थक, पर 14 साल से संतान नहीं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में किसी ने कहा कि धूलिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा करने आए। मुझे कहा गया पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता जरूर। मैं भी केवल पंडाल में बैठ गई, बाबा की धूलिया की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, बाबा से प्रार्थना करती कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ, पर आप कृपा करोगे। सब पंडाल की मिट्टी को मेरे पेट पर लगाया, और पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगाती, बाबा की कथा सुनती,
और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई जहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती। 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन शिवरात्रि का दिन मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। कई बेटी हो शिव की उदारता शंकर की शरणागति किसको एक लड़का बैठा है तो उसने आर्मी का एग्जाम दिया और आर्मी का एग्जाम देकर तो उसको कहा गया कि तुम्हारी नाक की हड्डी का कुछ गड़बड़ है, ये तुमको आर्मी में दूसरे में नहीं हो सकता। जो चल नहीं सकती थी, का बड़ी रहती थी, 7 साल तक ना बोल पाती थी। जब 3 साल हो गए तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, इस लड़की को सुना। लड़की को टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर का पूजन करा। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुने और वहां की मिट्टी इसके शरीर पर लगाई जाए तो उसका अंतर जरूर है। हम लोग कथा का इंतजार करें। मेरी बेटी कंकर शंकर की भूमि पर होती है और फिर हमने बाबा से प्रार्थना करी और ऐसी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार करी कि पंडाल की मिट्टी को लगाना प्रारंभ किया और शिव की कथा ऐसी असर कर गई कि मेरी बेटी, पत्र को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग एलईडी पर देखेंगे, मेरी बेटी 10 दिन में चलने लगी और सच में बाबा का जितना भी गुणगान करो उतना कम है। मेरे तो 3 साल चलू ना बैठू फिर से 7 पंडाल क्यों आ जाना चाहिए। तेरी कृपा मेरी बेटी 3 साल के बाद चलना प्रारंभ कर दी, पर 4 साल हो गए उसकी आवाज नहीं आई। तब हमने फिर
बेटी को वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर गए, कंकर शंकर पूजन करी, वहाँ की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, बेटी को रात्रि विश्राम कराया उस भूमि पर, और बाबा की कृपा से 4 साल के बाद मेरी बेटी फिर बोलना प्रारंभ कर दी। जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरी। अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलियुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बददुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का खुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र को सुने। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरे अपना होते चले जाता है, तो वो संसार सागर से मुक्त होता है। और डराया गया संसार में, लोगों ने खुद डराया लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा के पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे दिन चढ़ा के पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर दिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें पाओगे। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको ये ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी गलती मत कर लेना। गूगल पर सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना, पाप नहीं करना। जब सर्च करो, नवरात्रि चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना, पाप लग जाएगा। एकादशी आ, भूल से भी ये मत करना, पाप लग जाएगा। अरे भाई, संसार सागर में कौन पुण्य भागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कई काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता है। मत बुरे कर्म भगवान की
वही तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं, और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है। लोन जल्दी नहीं मिलता तो कोई तुमसे कहे ऐसा हो जाए, कोई तुमसे कहे मेरी बटुआ लगेगी तेरे को, मेरी बटुआ लगेगी, अरे निकाल के कलयुग में तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम्हारी बटुआ लगेगी? पुण्य बता लेकिन पुण्य कम नहीं। बस एक बात याद रखना, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ढोंग से नहीं ढंग से जियो, सात्विक चित्तवृत्ति से जियो, शिव जी के लोटा जल चढ़ाते हुए भाव के साथ भजन करते हुए अलमस्त होकर जियो। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोचो मत कि तो दुनिया में तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं और तुम बढ़ते जाओ। चिंता लेगा, चिंतन देगा, बता उसका हिसाब कितना भी पापी हो, कितना भी पापी। एक लड़का बैठा है जिसके डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाक की हड्डी ऐसी है, उसके कारण तुम्हारा सिलेक्शन 100 तरीका प्रभाकर पार्टी गौरव कलोदा जिला नंदुरबार मेरा निधन में हो गया। मेरा बेटा भूषण प्रभाकर पाटिल कई बेटे को पास नौकरी की तलाश में था, उसे मिलिट्री में भर्ती होना था, वह 2 बार मेडिकल के लिए गया, तब पहली बार रनिंग में फेल हो गया, दूसरी बार नाक की हड्डी बढ़ गई थी इसलिए फेल हो गया। फिर उसके बाद सीहोर गए, वहाँ पंडाल में कथा श्रवण करी, कंकर शंकर की पूजन, कंकर शंकर की पूजन करके मैंने अपने बेटे से कहा कि यहाँ शिव जी से प्रार्थना कर कि तेरी सरकारी नौकरी है। बाबा से प्रार्थना करा, पूजन करके एक कंकर शंकर को लेकर घर आया। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, अपनी मेहनत करने लगा। उसका मन था कि मेरा सिलेक्शन मिलिट्री में हो, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 2 बार रिजेक्ट करा, और तीसरी बार जब हम कुबेरेश्वर धाम की धरा से होकर आए, कुबेर भंडारी से कहकर आए, शाम की प्रदोष की आरती बाबा की करकर आपसे भी निवेदन, जितने श्रोता भाई बहन सीहोर की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर जाएं, निवेदन है इतना समय निकालकर जरूर जाना कि शाम की प्रदोष की आरती का दर्शन हो, प्रदोष की आरती में बाबा से अपने दिल की बात कहो, और फिर दूसरे दिन रात्रि का विश्राम कर कंकर शंकर की भूमि पर दूसरे दिन फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाओ। वापस हमने प्रदोष की आरती में बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, बेटा कहता है अब मैं फार्म नहीं भरूंगा। मेरे कहने पर बेटे ने फिर फार्म भरा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। और बाबा का मैं क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। एक बेटे का अग्निवीर में हो गया और दूसरे बेटे का बाबा ने ऐसा व्यापार चलाया कि बाबा की कृपा से 4 चांद लग गए। ये
ये बेटी बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, नहीं चलेगी, नहीं बोलेगी। आज चलती भी है और बोलती भी है। जोरदार तालियां बजाओ। कोई मुझसे कहे पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में भजन स्मरण। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो, रात में जपो, शुद्ध में जपो, अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले का भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है वो शंकर की औलाद शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वालों पर शंकर की निमित्त समाधि में लगे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं और दर्शन करते हैं। तारकासुर का शिव जी ने अपने पुत्र के द्वारा संहार करवाया। आरती करने से निवेदन किया। विदल उत्तर नाम के दो असुर जिनका संहार किया। कुंदुक का प्रहार शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम है शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करो। शिवपुराण कहती है कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। डॉक्टर दवाई है, उसको शंकर का ही एक भाव समझकर उसको जांच की बोले, जांच करा, जैसी जैसा बोले वैसा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चलती अकाल मृत्यु हो
महादेव